बेटा आज का हमारा 46 लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं दी हार्मोन्स ऑफ द मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बड़ा ही आसान है, एक सिंगल हार्मोन है दैट इज द MSH के जो है दैट इज व्हाट वी से दैट मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। बेसिकली दिस हार्मोन अगर आप गौर करें ना तो हमारी स्किन जो है ना इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। क्या होते हैं? मेलानोसाइट्स। वो जो सेल्स होते हैं वो एक सब्सटेंस, एक पिगमेंट, एक कलरफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कहते हैं मेलानिन। सही है। ये जो मेलानिन है ये हमारी स्किन को डार्क कर देती है। इट डार्कन्स दी स्किन कलर नॉर्मली। अच्छा, अब स्किन डार्क जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स पे होती है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। एक तो एक रीजन वो नहीं अगर मेलानोसाइट्स का कैंसर वगैरह हो जाए वो सिर्फ उस जगह से जहां कैंसर है वो उस जगह से ज्यादा काली, वो जिसको तिल वगैरह कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। ओवरऑल स्किन बिकम डार्क बिकॉज ऑफ द मोर प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन। ये इस तरीके से भी है, सही है। और इसके अलावा एक और तरीका भी होता है कि जब सनलाइट पड़ती है, हमारी सनलाइट के अंदर जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, जब वो मेलानोसाइट्स यानी हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो सिर्फ विटामिन डी नहीं बनता, मेलानोसाइट्स भी एक्टिव होते हैं और हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा पड़े। इसलिए मामा कहती हैं कि धूप में ना जाना तो काले हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? सो दिस इज व्हाट वी से कि जो है ना वो इस तरह से आ जाती है, ठीक है जी। यानी एक्सटर्नल लाइट जो है वो इसको अफेक्ट करती है। तो ये हार्मोन्स का आपको समझ आ गया किसने निकलवाया। एक तो इसका जो इसकी सिक्रीशन और इनहिबिशन वो भी हाइपोथैलेमस से ही आता है। इसकी सिक्रीशन और इनहिबिशन के ऑर्डर्स भी हाइपोथैलेमस से आते हैं। फिर वहाँ से ये हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के तहत और ये हार्मोन MSH मेलानोसाइट्स को जाके स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मेलानिन। और ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी। एंड मेलानिन बहुत सारी और वजह है। मेलानिन हेल्प करता है बॉडी को बहुत सारी सिचुएशन से निमटने के लिए, पर वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है। दूसरी बात जो है दैट इज अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये वाली तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, दैट इज दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे दो हार्मोन निकलते हैं, बनते नहीं हैं। यानी दो हार्मोन्स हैं ऐसे, एक नंबर 1 एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हार्मोन यहाँ बनते हैं और यहाँ आके जमा हो जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस, दे आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एंड देन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हम इन दोनों हार्मोन्स को अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस करते हैं। तो पहला हार्मोन है दैट इज द ऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन, और ये दूसरा जो हार्मोन है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी के एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसको ADH भी कहते हैं। असल में होता क्या है, अब अगर आप गौर करें तो कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो पता चलता है कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। सही है। कैसे पता लगता है? ये आप समझ लें। ये देखें, एक लफ्ज है यूरेसिस। क्या लफ्ज है? इसका मतलब है यूरिन सिंथेसिस। एक होता है डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन सिंथेसिस, और एक होता है एंटी डायूरेसिस मतलब कम यूरिन प्रोडक्शन। कम यूरिन प्रोडक्शन मतलब पानी को बचाना।
अब यूरिन कब्स कैसे बनता है आपको पता है, दैट इज देयर इज प्रेशर फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड, देन देयर इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, हमने पहले चैप्टर में इस बारे में डिस्कशन की थी। अच्छा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये क्या करता है, एंटी डायूरेसिस करता है। एंटी डायूरेसिस का मतलब ये होता है कि ये पानी को बचाएगा। कैसे बचाएगा वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है जी। बल्कि ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, पानी को कैसे बचाएगा। ये सोडियम आयंस के साथ नंबर 1 और नंबर 2, सोडियम आयंस के साथ एल्डोस्टेरोन भी काम करता है। नंबर 2, ये डीप मेडुलरी एरिया के अंदर यूरिया की आउटपुट बढ़ा देता है, यूरिया को बाहर जाने देता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हाइपोटोनिक यानी वो ये आपने पढ़ी हुई है बोमेंसफील्ड काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बाहर निकल के वो बाहर जो किडनी की इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसमें आ जाता है। तो वो अभी वो टॉपिक नहीं है, यानी ये हार्मोन निकलता है कैसे। देखें होता क्या है कि सबसे पहली बात, यहाँ ब्लड के अंदर अगर पानी की है कमी, सो हम कहेंगे डिक्रीज्ड वाटर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये कैसे शो होगी, ये 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एक तो ओवरऑल रिसेप्टर्स पता कर लेते हैं कि पानी की बॉडी में कमी है। नंबर 2, एक जो चीज़ होती है ना, ब्लड का वॉल्यूम, सर्कुलेटरी वॉल्यूम, वो थोड़ा सा कम होता है। फिर तीसरा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बॉडी को मजबूर करती हैं कि देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर और शॉर्टेज होती है तो मजीद पानी तो पीने के लिए प्यास तो लगती ही है, लेकिन साथ ही साथ पानी को ज़ाया होने से भी बचाया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि ये जो ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर है, यानी ब्लड का वॉल्यूम, लो बीपी, ठीक है, या इन सिचुएशंस में क्या होता है कि ब्रेन हाइपोथैलेमस को ये बात सेंस की जाती है और वो ये समझता है कि वाटर की शॉर्टेज है बॉडी में, और वो फिर ऑर्डर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि वो जो हार्मोन रखा हुआ था ना, यहाँ पे भी नर्व एंडिंग्स होती हैं जिन पे ये हार्मोन स्टोर हुआ था, तो वो फिर नर्व एंडिंग्स इसको रिलीज करा देती है। जैसे ही वो रिलीज हो जाता है, वो जाता है किडनी के पास, यानी ये एडीएच किधर जाएगा, किडनी के पास, और ये काम क्या करेगा, देखें निकलवाया किसने, किसके ऑर्डर के तहत निकला, कहाँ से निकला, जाके क्या किया, क्या काम किया जी, किडनी के ऊपर जाके इसने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज किया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाया, जिससे यूरिन आउटपुट कम हो गई, क्योंकि पानी ज़्यादा वापस रीएब्जॉर्ब हो गया था, तो यूरिन आउटपुट कम हुई, बॉडी से वाटर के जो सेंसिबल लॉसेज हैं वो कम हो गए, या वो ना हुए, बाहर नो एंट्री। समझ आ गई बात की, सही है जी। तो किडनी के बारे में आपको, यानी नो नीचे भेज दो, उसने कहा जी किडनी में जाके इसने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवा के पानी को बचाया है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया, इसका किसका जी, एडीएच का। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब ये हार्मोन के कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ज़्यादा होने से इस हार्मोन के जो किडनीज के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी पानी को वो बढ़ाना, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना शुरू कर देता है उस, और किडनी के एक तो मसले आने शुरू हो जाते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर वाटर का और डिफरेंट आयंस का इम्बैलेंस हो जाता है। वो अभी हमसे लेना देना उसका नहीं है, इतना हम नहीं कह सकते। बहरहाल जो दूसरी चीज़ है, दैट इज़ व्हाट वी से के जी, हम कहेंगे दूसरी जो प्रॉब्लम है, यानी एडीएच की कमी, और वो एक बीमारी है, वो मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए आपको पता है कि जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज जो इंसुलिन वाली, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमें यूरिन ज़्यादा आता है। जिस बंदे को डायबिटीज होती है उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। दूसरे उसके अलावा ग्लूकोज इन द यूरिन भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं। हालांकि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन के अंदर ना होने के बराबर होता है या नहीं होता, सही है, लेकिन उस बंदे को मसला ये होता है, उसके अंदर यूरिन में ग्लूकोज, डायबिटीज़ वाले बंदे में, जिसको शुगर ये इंसुलिन वाली हुई हो, लेकिन जिस बंदे को एडीएच की कमी हो ना, उसमें से बॉडी से बहुत सारा पानी निकलता रहता है और उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है तो उसे लगता है कि उसको डायबिटीज है, बट दिस डायबिटीज इज नॉट काज्ड बाय
insulin deficiency या insulin related problem. The ADH deficiency leads to the frequent urination in a person that is called as the diabetes insipidus, क्योंकि ADH की यानी इसमें decreased ADH which leads to frequent urination in the body. ऐसे ही है जनाब कि नहीं? ठीक है जी. डेफिशिएंसी प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वेरी डाइल्यूट यूरिन. सही है जी. अच्छा, उसके बाद दूसरा हार्मोन है दैट इज द ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का. और ऑक्सीटोसिन बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है. इसके दो इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन है. पहला, ये हार्मोन यहां से निकलता है. अच्छा, ये हार्मोन सर्जिस में आता है. सर्ज मतलब बहुत सारा, जिस तरह LH नहीं आता, इस तरह आता है, यानी ज्यादा आता है. अचानक बढ़ गया, फिर 5-6 मिनट के बाद डाउन, फिर बढ़ गया, फिर आप लेबर पेन इसी की वजह से होते हैं. उसमें भी आप देखें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी भी बढ़ती है दर्द की, फिर उसके बाद और बढ़ती है, फिर उसके बाद और बढ़ती है. तो इसके सर्जिस बढ़ते जाते हैं, फिर कम होते हैं, फिर दोबारा, यानी दरमियान में छोटे छोटे वक्फे आते हैं. सो इट इज हाउ इट इज. ये हार्मोन क्या है? ये दो काम करता है. सबसे पहला ये जाता है, अगर हम दो चीज़ें हैं इसके रिसेप्टर्स जहाँ होते हैं. एक हम कहेंगे यूट्रस, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बच्चादानी कहते हैं, वॉर्म. सही है. यहाँ पे जाके बेसिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, जब आपने पढ़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैट्रिक में, तो अगर आप गौर करें तो दिस इज फर्ज किया द यूट्रस, और ये जो उसकी दीवार है यूट्रस की, यहाँ जो उसकी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स. क्या कहते हैं? और इसके आगे द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव बर्थ कैनाल या वजाइना होती है. सही है. अच्छा, अब ये जो सर्विक्स है, जब बच्चे का सर या बॉडी का कोई पार्ट, उसके अंदर आमतौर पे नॉर्मली सारी होता है, लेकिन उसकी अगर उल्टा बर्थ है किसी की, तो उसकी पैर भी आ सकते हैं. जब कोई भी पार्ट ऑफ द फीटस यानी बच्चे का पार्ट वो इसके अंदर फंसता है, तो यहां से सिग्नल जाते हैं कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो. उससे पहले ये रिलीज नहीं होता, यानी इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस अगेन by when any part of the fetus is entered in the birth canal, in the cervix. जब cervix थोड़ी सी डायलेट होती है, ये और आता है, फिर थोड़ी और बच्चे का सर आ गया, थोड़ी और डायलेट होती है, ये और आता है. दिस इज हाउ कि ये हार्मोन फिर क्या करता है यूट्रस के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस. ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स को क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डिलीवरी होती है. समझ आ गई बेटा बात की? तो ये है जी, यानी ये चाइल्ड बर्थ में अहम रोल प्ले करता है, लेकिन तब तक जब इसके अंदर बच्चा फंस जाए आके, यानी उसके कोई ना कोई बॉडी पार्ट इसमें आ जाए, फंसे ना वैसे ही आ जाए. दूसरे नंबर पे इसका काम होता है इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द मिल्क. जब बच्चा माँ का दूध पीने की कोशिश करता है, आप गाय की एग्जांपल है, हम गाय में वो दूध बच्चा छोड़ते हैं, वो दूध पीने की कोशिश करता है, दूध नीचे आ जाता है. मेमरी ग्लैंड से आगे दूध जो है, जो बना हुआ होता है, उसके सारे वो जो सेल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आगे दूध पहुंचा देते हैं और वो बच्चे के लिए अवेलेबल हो जाता है. अगर वो बच्चा दूध नहीं पीता, इवन दूध वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है. अभी आप गौर करें, आपने गाय का वो बछड़ा छोड़ा, उसने थोड़ा सा दूध पिया, आपने उसको ला के बांध दिया, अब आप थोड़े से काम में बिजी हो गए, वो सारा दूध वापस चला जाएगा. सही है. सो दिस कॉजेज द इजेक्शन, नॉट प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज, सिंथेसिस ऑफ द मिल्क इज कॉज्ड बाय प्रोलैक्टिन. सो ये इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, और ये भी तब अचानक आ जाता है और 3 से 5 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा दूध नीचे आ जाता है, फिर अगर नहीं तो फिर वापस चल. तो ये है जी हार्मोन्स ऑफ द. एक इसमें बात मुझे भूल गई थी, वो MSH अगर ज़्यादा हो जाए तो वो एक डिजीज़ है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एडिसन डिजीज. एडिसन डिजीज है जिसकी साइन है कि वो स्किन की डार्कनिंग. किताब में सिर्फ इतनी सी बात है कि वरना एडिसन डिजीज के ऊपर आप पूरा लेक्चर ले सकते हैं. ठीक है जी. थैंक यू सो वेरी मच.